ये पूरी दुनिया अली के बेटों की मुट्ठी में है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, शिमाल से जुनूब तक, जहां जहां देखिएगा हुकूमत अली के बच्चों की है, हुकूमत अली के बेटों की है, बादशाहत अली के बेटों की है, शहनशाहियत अली के बेटों की है। तभी तो ताजदार अहले सुन्नत ने इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने जब नबी का घराना देखा, नबी का खानदान देखा, नबी का कबीला देखा, हुसैन की अजमत देखी, हसन की शान देखी, गौसे आजम का मकाम देखा, गरीब नवाज की गरीब नवाजी देखी, बख्तियार काकी का तकवा देखा, निजामुद्दीन की महबूबियत देखी, साबिर कलयरी का सब्र देखा, वारिस बाग के देवा की मोहब्बत देखी, सादात की अजमत देखी, तो मेरे इमाम ने कलम उठा के लिखा, जर्रे झलकर तेरी पैसारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरे सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे पाक। क्या शान अली के बेटों की है, जिसने जहर खा के सब्र किया वो इमाम हसन, वो भी अली का बेटा, जिसने तलवार के साए में नमाज अदा की वो भी अली का बेटा, 6 महीने की उम्र में यजीदियत को धूल चटाने वाला असगर वो भी अली का बेटा, 22 साल की कड़ी जवानी दीन के लिए कुर्बान करने वाला हजरत कासिम वो भी अली का बेटा, 18 साल की उम्र में यजीदियत की आंखों में आंखें डाल के आवाज़ बुलंद करने वाला हज़रत अली अकबर वो भी अली का बेटा, यजीदियत के खेमे में सन्नाटा बर्पा करने वाला अब्बास आलम बरदार वो भी अली का बेटा, हमें ठोकर लगा के मुर्दों को जिंदगी देने वाला अब्दुल कादिर वो भी अली का बेटा, 12 साल की डूबी हुई कश्ती को एक आंख में तैराने वाला अब्दुल कादिर वो भी अली का बेटा, एक कूजे में अजमेर का पूरा पानी समेटने वाला गरीब नवाज वो भी अजमेर वो भी अली का बेटा, जो कि जयपाल जैसे आतंकवादी को अपने कदमों पे झुकाने वाला वो भी अली का बेटा, कि चौचा के जंगलात में 6 लाख जादूगरों को कलमा पढ़ाने वाला अशराफ मखदूम अशराफ वो भी अली का बेटा, और खड़गपुर की जमीन पर सुन्नियत का रंग चढ़ाने वाला असमतुल्लाह सफी वो भी अली का बेटा। वाह 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 वाह। हमने सादात को माना भी है, अब अपना दिल भी सैयदों के कदमों में डाल दिया है, इसलिए कि सादात से मोहब्बत करने का सिला क्या है, हमें किसी मुल्ला ने, किसी मौलवी ने, किसी मस्जिद के पेश इमाम ने नहीं बताया, बरेली के ताजदार ने बताया है, इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने बताया है, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत ने बताया है, वही इमाम अहमद रज़ा। तो सादात की शान में जब कलम उठाते हैं, शायरी बहुत लोग करते हैं, लिखा बहुत लोगों ने है, कयामत तक लिखेंगे, लेकिन जब बरेली के ताजदार ने सादात की शान में कलम उठाया है, कहता या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है नूर तेरा सब घराना नूर का। ये दुनिया दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह का हज़रत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते सैयदों का एहसान आला हजरत पे है, अब आला हजरत का एहसान पूरी सुन्नियत पर है। दोनों हाथों को उठा के बोलो या हुसैन। क्या घराना अली का है, क्या कबीला रसूल का है, सैयद 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 सैयद। आला हजरत ने साफ लफ्जों में फरमाया कि जो सही नसब सैयद होगा वो कभी काफिर नहीं होगा। और सैयद के बारे में सब बोलते हैं, मगर मेरे आला हजरत ने सिर्फ बताया नहीं बल्कि करके दिखाया। हमें बरेली के बाजार में कांधे पे एक मजदूर सैयद की पालकी उठा के दुनिया वालों को मिजाज दिया कि अली के बेटों का मकाम क्या है।
मुस्तफा के शहजादों का मकाम क्या है, नबी के घराने का मकाम क्या है। अब्दुल कादिर जिलानी कौन है? अली के बेटे। मोहब्बत से पूरा मजमा गौस आजम के नाम पे दोनों हाथों को उठा के बोले गौस का दामन। इतने जोर से बोलो कि पूरा काशी मोहल्ला बलाओं से मुक्त हो जाए। गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, अशरफ का दामन, आला हजरत का दामन, दादा अज़मतुल्लाह सफी सरकार का दामन। ये गौस आज़म कौन है? हसनी हुसैनी सैयद। मेरे गौसे पग छोटे हैं, 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र में बिस्मिल्लाह खानी हुई। माँ ने मकतब में भेजा, पहली मर्तबा उस्ताद के करीब बैठे, पढ़ाया पढ़ाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अली के बेटों का मकाम देखो, अली के बेटों की बुलंदी देखो, अली के बेटों की बुलंद पायगी देखो, अली के बेटों का मकाम देखो। तो बात समझ में आएगी कि जब घराना ऐसा है तो मदीने वाला नाना कैसा होगा। उस्ताद से पढ़ाया पढ़ाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मेरे गौसे आज़म ने पढ़ दिया, बिस्मिल्लाह भी पढ़ दिया, सूरह फातिहा भी पढ़ दिया, सूरह बकरा भी पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो ताज्जुब में है। उस्ताद पूछा, बेटे तुम किसी उस्ताद के पास पहले गए थे? नहीं। कोई घर में पढ़ाने आता था? नहीं। अब्दुल कादिर आगे पढ़ रहे हैं, एक पारा पढ़ दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18 पारा मुकम्मल। उस्ताद मोहतरम अब्दुल कादिर को देख रहे हैं, कहते बेटा आप आदमी हो ना? आदमी ही तो हो कि जिन्नात? मुस्कुरा के फरमा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आदम की औलाद हूँ, मैं आदम की औलाद हूँ। ये 18 पारा याद कहाँ किया? किसी मकतब में गए थे? नहीं। किसी मदरसे में गए थे? नहीं। माँ ने पढ़ाया? नहीं। अब्बा ने सिखाया? नहीं। आज के जलसे में मेरी बेटियां भी मौजूद हैं, बहनें भी मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हैं। मैं कहता हूँ बच्चों के लिए सबसे पहला स्कूल, सबसे पहला कॉलेज क्या है? वो माँ की गोद है। माँ नेक होगा, बाप नेक होगा, माँ नेक होगी, बाप नेक होगा तो बच्चा भी नेक होगा। देख हज़रत अब्दुल कादिर के वालिद को देख, हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त को देख, उनकी मुक़द्दस माँ उम्मुल खैर फातिमा को देख। जब बाप ऐसा है, माँ इतनी मुत्तकिया है, तो बेटे को तो अब्दुल कादिर होना ही है। मुस्कुरा के फरमाते कि नहीं, ये 18 पारे मैंने किसी मदरसे में याद नहीं किए, किसी मकतब में याद नहीं किए, बल्कि मेरी अम्मी जान 18 पारी की हाफिजा हैं। रात के सन्नाटे में मैं माँ के शिकम में था, माँ के पेट में था। मेरी अम्मी तहज्जुद के बाद सुबह की अजान से पहले पहले जो 18 पारा उनको याद हैं वो पढ़ा करती थी। मैं माँ के पेट में सुना करता था, मैंने वही याद कर लिया है। ओ खड़गपुर वालों, जो अब्दुल कादिर माँ के शिकम में रह के कुरान सुनता भी है, कुरान याद भी करता है, तो आज चिश्ती को बोलने दो, जो अब्दुल कादिर माँ के शिकम में रह के माँ का कुरान सुन रहा है, वही अब्दुल कादिर अपने मजार में लेटे लेटे मेरा बयान भी सुन रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अज़मते वालिदैन। माँ नेक होगी, बाप नेक होगा, बच्चा भी नेक होगा। हज़रत ख्वाजा ख्वाजेगा फ़ख्रे हिंदुस्तान अताए रसूल हिंदल वली जाने बतूल सरकारी गरीब नवाज की शहजादी, जिनका मज़ार पाक गरीब नवाज के कदमैन शरीफ पहफन में है, सैयदा हाफिजा जमाल, उनके बारे में मैंने सुना, पढ़ा और अपने लोगों से सुना कि वो पैदाइशी हाफिज कुरान। जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन। कितना नूरानी घराना रसूल का, कितना शानदार कबीला रसूल का। कोई माँ के पेट से 18 पारा हाफिज कुरान, कोई पैदा होते ही मुकम्मल हाफिज कुरान।
और तभी तो वाला हजरत को ये फैजान मिला सादात की मोहब्बत में, इश्क़ रसूल में, इश्क़ अहले बैत में, इश्क़ सहाबा ने इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो मकाम दिया, वो बुलंदी दी। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अली के घर का भिखारी है, जो अली के दर का नौकर है, दुनिया उसके घर की नौकर है, दुनिया उसके घर की भिखारी है। इमाम अहमद रज़ा को जो भी मिला नबी और अली के दर से मिला। मुस्तफ़ा जानी रहमत ने, मौला अली ने, गौसे आज़म ने, गरीब नवाज ने, मेरे अशरफ ने अहमद रज़ा को इतना दिया कि क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह अहमद रज़ा का नारा लगता रहेगा, उनके नाम का नारा लगेगा। मुझे एक बात याद आ गई, बरेली शरीफ में हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद ना, पता है कौन है? पता है मुहद्दिस आज़म कौन है? हाशमी मियाँ के अब्बा, हुज़ूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियाँ के वालिद, हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इतनी मोहब्बत थी मुहद्दिस आज़म को आला हज़रत से। आपको पता भी होना चाहिए कि हुज़ूर मुहद्दिस आज़म आला हज़रत के शागिर्द, और ये बरेली की चौछा का रिश्ता बहुत मजबूत है, बड़ा पुराना है। शागिर्द मुहद्दिस आज़म हिंद किनके? आला हज़रत के। एक फतवा आया, सवाल जमीन के ताल्लुक से इस्तफ्ता था, सुनिएगा। सैयदों की ताज़ीम करने वाले की शान क्या है। हुज़ूर मुहद्दिस आज़म एक हफ्ता परेशान रहे, लंबा चौड़ा खानदान था, जमीन का बंटवारा किसको कितना मिलेगा, किसको कितना मिलेगा। शरीयत की रोशनी में एक हफ्ते तक हुज़ूर मुहद्दिस आज़म जब थक गए तो कागज को लपेट के सीधे बरेली शरीफ, बरेली शरीफ असर की नमाज पढ़ने के बाद या पढ़ाने के बाद इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद से बाहर निकले, मुहद्दिस आज़म पहुंच गए, सलाम किया, मुसाफा हुआ, मुआनका हुआ। फरमाते आला हज़रत सैयद साहब आज अचानक कैसे आना हुआ? हुज़ूर एक मसला लेके आया हूँ, इस्तिफ्ता लेके आया हूँ, सवाल लेके आया हूँ। एक हफ्ता परेशान था, हल ना हो सका तो आपकी बारगाह में आया हूँ। मोहब्बत देख सैयद की आला हज़रत से और आला हज़रत की सैयद से। छोटे छोटे लोग छोटी छोटी बात करते हैं, लेकिन बड़ों की बात बड़ी होती है। फरमाते आला हज़रत कमरे में चलिए, मुहद्दिस आज़म कहते हैं हुज़ूर कमरे में चलिए, मसला दिखाऊं। फरमाते दिखाइए ना सैयद साहब, हुज़ूर बड़ा दकीक मसला है, कमरे में चलिए, यहीं दिखाइए ना। हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने कागज खोल के सामने रखा, हुज़ूर सैयदी आला हज़रत ने एक निगाह डाली, बोलो 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 झूम के, एक निगाह डाली। जिस मसले को एक हफ्ते में हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह हल न कर सके थे, मेरे आला हज़रत ने एक निगाह डाली, पढ़ा